तो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज अब हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने अभयारण्य हैं। इन सभी चीज़ों पे तो चर्चा करेंगे ही। कितने बाघ रिजर्व हैं, मतलब टाइगर रिजर्व जो पार्क होते हैं वो कितने हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों पे तो हम चर्चा करेंगे ही। पर अभी हम जो है सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान को मैप के माध्यम से समझेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हैं, ठीक है। और हम उन्हीं सभी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 11 कुल राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। आगे मैं इनको डिटेलिंग में समझाऊंगा कि वो 11 राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं। आपको इसी मैप के थ्रू ही याद कराने का पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको ट्रिक के माध्यम से मैं याद करा दूंगा। बस आपको थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना पड़ेगा। चलिए हम सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है मंडला आ जाता है। मंडला हमको कुछ यहाँ पे आज देखने के लिए मध्य प्रदेश को मिलता है। ये हमारा जो है मंडला है, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसा है मंडला, ठीक है। ये हमारा जो है मंडला जिला है एक, ठीक है। यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कान्हा, कान्हा, आपने इसका नाम सुना ही होगा, कान्हा किसली। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है, ठीक है। अब ये देखेंगे कि ये कब स्थापित हुआ है। तो 1955 में हुआ है। 1955 में ये डेट और ये जो सन है, आपका यही ट्रिक है। 1955 में कौन सा हुआ? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ। कहाँ? मंडला जिले में। मंडला जिले में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ। कब हुआ? मंडला जिले में 1955 में हुआ। ये मेन सन, आपको सन जो है क्रमबद्ध बढ़ते हुए क्रम दिखाई देंगे, यही आपका ट्रिक रहेगा। ये जो सन अभी आप समझ जाओगे जब मैं बोलूँगा। तो हमारा ये पहला हो गया, ठीक है। ये पहला कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1955 में बना, ठीक है। कहाँ स्थित है? मंडला जिला में स्थित है। चलिए हम अब दूसरे की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा यहाँ पे देखने के लिए हमको, हमारा जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी में, दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह शिवपुरी में देखने के लिए मिलता है। तो कौन सा है, चलिए जानते हैं। तो हमको शिवपुरी में माधव, माधव, ठीक है, माधव नेशनल, माधव नेशनल पार्क देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है। कब बना ये? अब आपको क्रम का संख्या पता हो जाएगा, ठीक है। 1958 में ये बना, ठीक है। माधव नेशनल पार्क 1958 में बना, ठीक है। ये कब बना? 1955 में, बढ़ा 2 साल, ठीक है, सॉरी 3 साल बढ़ा। 1958 में जो ये है ये बना, ठीक है। 3 साल का डिफरेंस है, याद रखिएगा। कान्हा कब बना? 1955 में बना, मंडला जिले में स्थित है। माधव कब बना? 1958 में बना। कहाँ स्थित है? तो शिवपुरी में। यहाँ पे शिवपुरी है, ठीक है। शिवपुरी, शिवपुरी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हमारे ये दो हो चुके हैं। अब हम तीसरे के ऊपर चलते हैं। आई होप ये दोनों आपको याद हो गए होंगे। 1955 में याद रखिएगा कान्हा किसली बनता है। कहाँ है? मंडला जिले में, 1955 में बना। माधव नेशनल पार्क कब बना? 1958 में बना। कहाँ है? शिवपुरी में है, ठीक है। शिवपुरी में कौन सा है? तो माधव नेशनल पार्क, ठीक है, 1958 में बना। अब चलते हैं, हमारा जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा हम देखेंगे। ये जो तीसरा है इसको हम देखते हैं। तो ये हमारा जो तीसरा है, तीसरा वाला कौन सा है? तो उमरिया है। ये उमरिया यहाँ पे एक जगह है, ठीक है। उमरिया, उमरिया इस बिंदु पे ये जगह है, ठीक है। उमरिया एक जगह है जहाँ क्या स्थित है। तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाता है। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको देखने के लिए क्या मिल जाता है? तो बांधव, ये बांधव, हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, बांधवगढ़, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है। ये कब बना है?
तो 1960 एक मिनट 1968 में बना है, ठीक है, यानी 1968 में। अब देखिए डिफरेंस क्या हो गया। 3 साल के वेटेज में देखा जाए तो 1955 में ये बना मंडला में, कौन सा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। फिर 1958 में 3 साल बाद कौन सा, माधव नेशनल पार्क बन जाता है, ठीक है, कहाँ है, शिवपुरी जिले में, शिवपुरी जिले में, ठीक है। वहीं हम देखें तो 1968 में कितने साल का गैप, 10 साल बाद जो है 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हो जाती है, तो उमरिया जिले में। हमारे 3 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर देखते हैं। हमने 3 राष्ट्रीय उद्यान को कर लिया। अब हमारे जो चौथा आएगा, चौथा और पांचवा और छठा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक साथ और एक ही सन में बने हैं, ठीक है, एक ही सन में बने हैं। जैसे हमारा पांचवा जो है, यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो, एक मिनट, ये जो हमारा जो ये पांचवा वाला है और ये चौथा जो है हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। हम ये कभी डायग्रेशन के माध्यम से समझ रहे हैं, ठीक है। आप मैप में देख लीजिएगा, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाता है, ठीक है। और एक हमारा यहाँ पे ये हमारा कौन सा है, चौथा है। ये अभी हम बताएंगे कौन कहाँ से है, ठीक है। ये पांचवा है, ये कौन सा है, छठवा है, ठीक है। ये तीनों ही, ये तीनों बिंदु जो है कब बने, 1981 में बने, 1981 में बने। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये हम इसको साफ में लिखे देते हैं, 1981 में कौन कौन से बने मैं अभी बताऊंगा इनको। 1981 में जो है हमको होशंगाबाद में जो चौथा राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए मिलता है उसका नाम है सतपुड़ा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कहाँ है, ये होशंगाबाद में है, ठीक है। होशंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो नर्मदापुरम, नर्मदापुरम, ठीक है। इसका नया नाम होशंगाबाद का नया नाम जो है नर्मदापुरम किया गया है। कब स्थापित किया गया है, तो 1981 में, एक ही डेट है। अब हम पांचवे पे चलते हैं, ठीक है। पांचवा देखेंगे कौन सा है, तो पांचवा हमारा जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बहुत सुना होगा पन्ना के विषय में, ठीक है। पन्ना, इसको याद रखिएगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे, पन्ना में ही है। इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। कब बना, 1981 में बना, ठीक है। अब हमारा ये जो है ये वाला पॉइंट है, इसको हम अलग से समझेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है। अगर हो सकता है तो मैं कलर अभी देख लेते हैं, कलर चेंज, ये चलिए नीला ले लेते हैं, ठीक है। ये इसको हम ऐसे लेके यहाँ समझेंगे, ठीक है। जगह ना रहने के कारण वहाँ हमको नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आपने सुना होगा, बहुत फेमस है संजय, ठीक है, गांधी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। सब ये 1921 में बने हैं। कहाँ पे है, तो ये सीधी और मेन सीधी है, ठीक है। कुछ भाग जो है सिंगरौली भी देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, सीधी सिंगरौली में है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट है। 1981 में 3 बने हैं और 1955 का जो है मैंने, और 1958, 1968 का मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हमारे कितने राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं, तो 6 राष्ट्रीय उद्यान हम समझ चुके हैं। 3 उधर समझे, 3 इधर समझे। चलिए अगले राष्ट्रीय उद्यान के विषय में बात करते हैं। हमारा जो 7वां राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, ठीक है। अब 7वां राष्ट्रीय उद्यान समझने के लिए हमको यहाँ पे थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि 7वें राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जो है 1983 का जो डेट हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। 1983 हम यहाँ पे लिखते हैं एक 1983, ठीक है। ये हमारा जो 1983 है, अब हम इसको लेंगे। 1981 में बना 3, ठीक है। कौन कौन से बने, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब 1983 में आ जाते हैं। 1983 में कौन कौन से बने हैं, तो ये भी, इसमें भी जो है 3 राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, इधर हमको इस साइड पे आना है, ठीक है।
फिर एक जो है हमको यहाँ पे डिंडौरी में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको समझेंगे। फिर एक हमें नीचे की साइड देखने के लिए, इसमें भी 3 राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको, तो हमारा जो 7वां राष्ट्रीय उद्यान है, 7वां राष्ट्रीय उद्यान जो है, तो चलिए देखते हैं 1983 में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना। तो 1983 में हम 7वां लेके चलते हैं, तो हम डिंडौरी पहले लेते हैं, ठीक है। डिंडौरी को लेंगे तो डिंडौरी एक जिला है, ठीक है। डिंडौरी जो है, डिंडौरी एक जिला है, ठीक है, जहाँ कौन सा जीवाश्म फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ जिससे डाउट ना हो, कौन सा है, जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म, और ये हो गया आपका फॉसिल, जीवाश्म फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ जाना, ठीक है। कब बना है, 1983 में बना। कब, कहाँ स्थापित है, तो डिंडौरी में है, ठीक है। डिंडौरी एक जिला है, वहाँ स्थापित है। चलिए अगले राष्ट्रीय उद्यान के विषय में हम बात करते हैं। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो अगला राष्ट्रीय उद्यान हम देखेंगे, हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है पेंच, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जब कब बना है, तो मैंने डेट पहले ही आपको बता दिया है। हाँ, इसका जिला क्या है, तो इसका जिला जो है, जिला देख लेते हैं, तो छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, कमलनाथ जी यहीं के हैं, ठीक है, याद रखना। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा जिले में ये बना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1983 में बनता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें याद रखिएगा, इसीलिए मैंने इनको डायग्राम के माध्यम से समझाया, जिससे कोई दिक्कत जाए ही ना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 1983 में ये वाला हमारा कौन सा बना है। तो 1983 में जो है हम देखेंगे कि 1983 में कौन सा बना है। हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं क्योंकि जगह कम होने के कारण जो है हम इसको नहीं लिख पा रहे हैं। और ये हमारा बना है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये किस जिले में है, तो ये हमारा जो है भोपाल में है, ये याद रखिएगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, बड़ी तालाब के पास ये आपको ये राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ मैं जा चुका हूँ, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। बड़ा तालाब देखने जब जाएंगे तो वहीं ऊपर की साइड में आपको वन विहार राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए मिल जाता है, जो 1983 में बना है। हमारे कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ये 7वां था, ये 8वां था। अब ये हमारा 9 राष्ट्रीय उद्यान को हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब 10वें राष्ट्रीय उद्यान की तरफ चलते हैं, ठीक है। हम अब 10वें राष्ट्रीय उद्यान की तरफ चलते हैं। हमारा 10वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हम 10वां राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे कि कौन सा है, ठीक है। हमारा ये धार यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। धार पार और जिला पार वाले लोग जो हैं, ठीक है, हमको यहाँ पे धार, एक मिनट, यहाँ पे हमको धार देखने के लिए मिलता है। धार, धार एक जिला है, ठीक है, धार, ठीक है, यहाँ पे धार है। तो धार में जो है हमको क्या देखने के लिए मिल जाता है, तो डायनासोर, डायनासोर, डायनासोर जीवाश्म है, ठीक है, जीवाश्म, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए मिलता है। कब बना, 2010 में, ठीक है, 2010 में हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, 2010 में, याद रखिएगा। तो इसको हम अभी यहाँ पे साफ पॉइंट पे लिख देते हैं, 2010 में बना, धार जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए 11वें राष्ट्रीय उद्यान की तरफ चलते हैं। तो 11वां हमारा राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे कौन सा है। तो 11वां राष्ट्रीय उद्यान हम देखते हैं, ठीक है। हम 11वां राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। 11वां राष्ट्रीय उद्यान हमको शिवपुर, शिवपुर एक जिला है, वहाँ पे हमको यहीं से देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो, ठीक है, कूनो पालपुर, ठीक है, दोनों बोल लिख सकते हैं, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। कब बना, 2018 में बना, ठीक है। एक 2010 में बना, 1983 के बाद सीधे 2010 में आना है, 2010 के बाद 2018 में आ जाना है। ये 11वां राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, 11वां है, याद रखना, शिवपुर, कूनो पालपुर, ठीक है, पालपुर 2018 में बनता है। तो ये 11वां राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगली स्लाइड पे देखते हैं, हमारा और एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जो है ये प्रस्तावित है 2004 में, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान।
मतलब ये प्रस्तावित है, मतलब चल रही है इसकी बात जो है। और ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान अभी ये नहीं बना है शायद तक में, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको खंडवा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको खंडवा खंडवा देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, खंडवा एक ज़िला है जहाँ पे बारवा राष्ट्रीय उद्यान बनने को देखा जा रहा है। 2004 में इसकी बात की गई रही। ठीक है, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम जो है रखा जाएगा। ओमकारेश्वर। ठीक है, कारेश्वर। ठीक है, ओमकारेश्वर के नाम से अभी यहाँ नहीं बना है, पर बात चल रही है 2004 में। क्या बन चुका है तो इसकी जानकारी भी मेरे को नहीं है, अगर हो जाएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, अगर आप मुझे पता जैसे ही चलता है तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर इसे समझा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये राष्ट्रीय उद्यान वाले जो चैप्टर हैं वो समझ में आ गए होंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। ठीक है, आप इनको देख लीजिए। जैसे मैंने पूरे सभी चीज़ों को बताया है शुरुआती दौर से ही कि कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, आप इन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा और बहुत ही आराम से समझाया गया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।